हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। कई सारे फॉर्मूलाज निकालने हैं। पहला है रिलेटेड टू मटेरियल, देन है रिलेटेड टू लेबर, देन रिलेटेड टू वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, सेल्स। ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज हमको कैलकुलेट करने। इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ कवर करने वाले हैं मटेरियल। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मटेरियल से रिलेटेड है ना, वो हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करने वाले। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। एंड एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ विच इज रिलेटेड टू मटेरियल। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला रिलेटेड टू मटेरियल। वो लोग बोलेंगे कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, तो हम लोग को ये तीन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। पहला फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस पी। अब आप सोचेंगे एस क्यू का मतलब क्या होता है, तो नीचे मैंने फुल फॉर्म दिया है। एस क्यू स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा एस पी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्राइस। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। अगेन एस पी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, ए पी क्या है, एक्चुअल प्राइस, एंड हमारा ए क्यू क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। एंड देन यूसेज वेरिएंस है जिसका फॉर्मूला है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है क्या, जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे ना उसमें एक चीज नहीं दिया होगा, वो है हमारा ये एस क्यू। एस क्यू नहीं दिया होगा, एस क्यू हमको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, एस पी दे देंगे, ए क्यू भी दे देंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ ए पी भी नहीं देते, एक्चुअल प्राइस भी नहीं देते, तो एक्चुअल प्राइस हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक ऑप्शनल फॉर्मूला है एपी ढूंढने के लिए। अगर सब में एक्चुअल प्राइस नहीं दिया ना, तो वो लोग हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट देते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट जो दिया है सब में उसको डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से, ए क्यू से। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय ए क्यू करेंगे ना, तो हम लोग को ए पी मिल जाएगा। लेकिन एस क्यू ढूंढने का तरीका ना थोड़ा अलग तरीका है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ ही बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो वो बोला है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। एग्जाम में पता कैसे चलेगा कौन सा वेरिएंस निकालना है, तो लोग ने मेंशन कर दिया मटेरियल वेरिएंस मतलब मटेरियल के कौन से तीन फॉर्मूला लगेंगे, ये तीन फॉर्मूला आने वाले। ठीक है, ओके। अब वो लोग ने ये जो सेंटेंस में भी रीड करने जा रहा हूँ ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला है, स्टैंडर्ड, ये जो फॉर दिया ना, फॉर, ये आपको याद रखना है, फॉर 90 केजीज। फॉर 90 केजीज का मतलब 90 केजी बनाने के लिए। ठीक है, फॉर 90 केजीज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश आउटपुट मटेरियल कितना लगता है, 135 केजी। मतलब अगर है ना मुझे मेरा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कितना चाहिए, अगर मुझे मेरा आउटपुट चाहिए 90, तो मुझे मेरा इनपुट कितना रखना पड़ता है, इनपुट रखना पड़ता है 135 केजीज। ठीक है, ये इसका मतलब है। देखो, फॉर 90 केजीज ऑफ फिनिश आउटपुट, तो मतलब अगर मुझे 90 केजीज का आउटपुट चाहिए तो मेरे को मटेरियल का इनपुट कितना चाहिए, 135 केजी। ठीक है, हमेशा याद रखना, आपको ऐसे ही लिखना है इनपुट आउटपुट, ये वर्किंग नोट का ही पार्ट है। फिर आगे दिया मटेरियल 135 केजी एट द रेट 12 पर केजी। ये 12 पर केजी क्या दिया बताया, ये कौन सा प्राइस है बताया, स्टैंडर्ड प्राइस। कैसे पता चला, स्टैंडर्ड का डेटा चल रहा है ना, ये दोनों इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, तो जो प्राइस हमको स्टैंडर्ड के साथ देते हैं उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं, एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 81,000 केजीज। ठीक है, मटेरियल यूज दिया है, मैं आपको बता दूं मटेरियल यूज क्या होता है। मटेरियल यूज होता है ए क्यू। ठीक है, और देखो दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। मैंने आपको बोला था ना, एपी नहीं देते, एक्चुअल प्राइस देना चाहिए था ना। एक्चुअल का डेटा यहाँ से शुरू होता है, एक्चुअल क्वांटिटी तो दे दिया, एक्चुअल प्राइस नहीं दिया। एक्चुअल प्राइस के बदले में क्या दे दिया, एक्चुअल कॉस्ट दिया। तो अगर एपी नहीं दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट जो कि सब में दिया है उसको डिवाइड कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी से। तो ये है हमारा 14,75,600 डिवाइडेड बाय 1,24,000, तो मुझे मेरा एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। तो ज़रा देखते हैं एक्चुअल प्राइस कितना आ रहा है। एक्चुअल प्राइस आएगा 14,75,600 डिवाइड बाय 1,24,000 करे तो आ रहा है 11.9। कितना आ रहा है एक्चुअल प्राइस, 11.9। डायरेक्टली दे सकते थे लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ कि ना हमारे पास सब में क्या क्या चीज़ है। हमारे पास है एस पी है, एस पी कितना है 12, ए पी है, ए पी कितना है 11.9। हमेशा याद रखना ये जो एस पी ए पी है ना, ये ना एकदम आसपास का ही होना चाहिए। जैसे इसमें दिया है 12 और 11.9 नेक टू नेक है ना, ऐसे ही होना चाहिए।
फिर हम लोग को एस क्यू दिया है क्या, एस क्यू नहीं दिया है, ए क्यू दे दिया है। ए क्यू कितना दिया है, 1,24,000। इसका मतलब जो एस क्यू आएगा ना, एस क्यू वो भी इसके आसपास आना चाहिए। बट एस क्यू मिलेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा 90 केजीज के आउटपुट के लिए इनपुट कितना चाहिए था, 135, राइट। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 81 केजीज। हमने एक्चुअली कितना बनाया है, 81 बनाया है। मतलब है ना मेरे पास आउटपुट है 81। तो मुझे ना ये जानना है कि मैंने कितना इंट्रोड्यूस किया रहेगा, वो कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखो इसका ना एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है क्या, कि जो भी हमारा एक्चुअल आउटपुट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू ढूंढ लूँ, 81,000 इंटू 135 डिवाइड बाय 90, तो आ रहा है 121,500। कितना आ रहा है, 121,500, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है पता है क्या, स्टैंडर्ड, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इनपुट दिया है ना, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट से क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे पहले तो, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से। किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, एस क्यू मिल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से नहीं जाना है तो ऐसा आप छोटू सा ये बना के कर सकते हो, इनपुट आउटपुट, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग को सारी चीज़ें मिल चुकी है। अच्छा अगर सपोज इसमें कन्फ्यूजन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ही एग्जाम्पल एक नया सॉल्व कर देते हैं। जैसे सपोज ये नया एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सम खत्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग को फॉर्मूला में डाल के आंसर निकालना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप है ना इस पे फोकस करें कि ये चीज़ें निकलती कैसे। तो एक सम और रीड करते हैं। अभी वो इस सब में क्या बोला है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निशेस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो फिर से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, इनपुट। उसके बाद क्या लिखना है, आउटपुट। फॉर दिया था ना, फॉर हमेशा आउटपुट के सामने आएगा, ये याद रखना। तो जो दिया ना फॉर 70, तो मैंने नीचे लिख दिया। बोला है फिनिश प्रोडक्ट 100 केजी, ये 100 केजी क्या पता है, इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 केजीज का आउटपुट बनाने के लिए इनपुट कितना लगता है, 100 केजीज, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है, एसपी, अच्छी बात है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एसपी ढूंढने की जरूरत नहीं है, 1 दे दिया है। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है, 2,10,000 मैंने आपको बताया, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और फिर क्या कर देने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, तो आ रहा है 3 लाख, ठीक है। कितना आ रहा है, 3 लाख। ये जो 3 लाख आया है ना, यही हमारा क्या है, ये हमारा एस क्यू है। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या कर दो, स्टैंडर्ड इनपुट को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड आउटपुट से, और फिर उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल प्रोडक्शन से। ये जो रहता है ना, जो बाद में दिया रहता है, ये अपना इनपुट होता है, ठीक है। और ये जो पहले दिया था ना फॉर के साथ, ये फॉर वाला वर्ड है ना, की वर्ड है, फॉर जितना भी दिया ना ये आउटपुट होता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग नीचे डाल देते। तो अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बन जाता, 100 ऊपर आ जाता, नीचे 70 आ जाता, मल्टीप्लाई कर देते हम लोग 2,10,000 से, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसा हो जाता, 100 डिवाइड बाय 70 इंटू 2,10,000, तो 3 लाख आ गया ना, 3 लाख, ठीक है। आप कैसा भी जाओ, ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। अगर डायरेक्ट चाहिए, इनपुट आउटपुट ऐसा लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई भी तरीका चलेगा, ठीक है। कोई भी तरीका चलेगा। जैसे ऊपर वाले सब में मैंने कैसे किया था, यहाँ पर भी मैंने सेम एक तरीका था। तो ये दूसरा तरीका क्या है अपना, फॉर्मूला लिख के कर दो, फॉर्मूला से जाते हो तो फॉर्मूला से जाओ, ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं डिटेल्स लिख देता हूँ, मुझे क्या क्या है मेरे पास। एसपी है मेरे पास, हाँ। एसक्यू मैंने अभी भी ढूंढा, कितना ढूंढा, 3 लाख, ठीक है। फिर एपी चाहिए, एपी दिया है कि अपने को, एपी नहीं दिया। देखो एपी कहीं नजर आ रहा है। एक्चुअल मटेरियल यूज क्या होता है, एक्चुअल मटेरियल यूज होता है हमारा ए क्यू। एक्चुअल मटेरियल यूज क्या होता है हमारा, ए क्यू। ए क्यू कितना दिया है, 2,80,000। कितना दिया है, 2,80,000। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एपी नहीं दिया रहता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000। जो भी आंसर आएगा ना वो इस 1 के आसपास आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था ना, एसपी और एपी मिलते जुलते होने चाहिए आसपास के, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एसक्यू और एक्यू, देखो एक्यू था 2,80,000, तो मेरा एसक्यू कितना है, 3 लाख, ठीक है। तो अभी एपी निकाल लेते हैं, एपी कितना आ रहा है,
2,52,000 डिवाइड बाय 2,80,000 तो आ रहा है 0.9। तो मैं AP के सामने लिख देता हूँ 0.9। तो मुझे SP मिल गया, SQ मिल गया, AP मिल गया, AQ मिल गया। एक बार ये सारी चीज़ें मिल गई उसके बाद हम लोग को खाली कुछ नहीं करना है। देखो इसमें बोला क्या क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल यूसेज वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो ये 3 फॉर्मूला लगाना है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर वाले सम से स्टार्ट करते हैं। इस वाले सम का पहले फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट मटेरियल वैरिएंस, जिसके चाहिए SQ। SQ कितना था, SQ था ये रहा 1,21,500। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1,21,500 इंटू SP। SP कितना था मेरा, SP था मेरा ये रहा 12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है। उसके बाद माइनस AQ। AQ कितना है हमारा, AQ था हमारा 1,24,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,24,000। फिर से बता दूँ एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है, जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल मटेरियल यूज इज एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन मत ले लेना गलती से, ओके। उसके बाद AP दिया, AP कितना दिया 11.9। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 11.9। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आएगा 121,500 इंटू 12 करें तो कितना आ रहा है 14,58,000। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 14,58,000, ठीक है। माइनस करना है 1,24,000 इंटू 11.9। तो आ रहा है 14,75,600। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14,75,600, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है, माइनस करना है हम लोग को। तो माइनस कैसे करेंगे, माइनस करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 14,58,000 माइनस 14,75,600। आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है, -17,600। अच्छा इस चैप्टर में ना अगर आंसर माइनस में आता है तो ना हमको क्या करना है मैं आपको बता दूं। अगर आंसर माइनस में आता है ना तो हम लोग को माइनस में तो लिखना है, लेकिन साथ ही साथ में ना A लिख देना है। A स्टैंड्स फॉर एडवर्स। मतलब कभी भी आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे और फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद अगर आंसर माइनस में आता है ना तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है, आपको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं इधर लिखने वाला हूँ माइनस, कितना आ रहा था आंसर माइनस में 17,600। तो यहाँ लिख देता हूँ 17,600। या फिर आप क्या कर सकते हो पता है, एक A लिख सकते हो। A का मतलब क्या होता है, एडवर्स। अगर आंसर पॉजिटिव आया ना तो हम लोग फेवरेबल लिख देते। आप चाहिए तो नेगेटिव है तो उसका ब्रैकेट भी डाल सकते हो, ब्रैकेट में F लिख सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। आंसर माइनस में आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ना कॉस्ट है, कॉस्ट, ये जितना भी डेटा दिया ना सब क्या है, कॉस्ट। मैं सोच रहा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, ये वो क्वांटिटी होता है जो हम लोग अज्यूम करते हैं कि इतना लगेगा। स्टैंडर्ड प्राइस वो प्राइस होता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं मार्केट में इतना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, आज मिस्टर ए अपने घर से निकला वेजिटेबल खरीदने के लिए। उसने सोचा कि ना उसको 1 किलो ही खरीदेगा और वो सोच रहा है कि ना मार्केट प्राइस 10 रुपया होगा। उसको कैसे पता चला 10 रुपया है, क्योंकि वो इसके पहले दिन भी मार्केट गया था तो प्राइस उसको 10 ये पता था। तो है ना ये जो है ना वो सोच रहा है, जो वो खरीदेगा वो SQ है, और जो प्राइस वो सोच रहा है कितना होगा वो क्या है, SP, ठीक है। लेकिन जब वो मार्केट में गया ना तो मार्केट में जाने पर उसको पता चला कि एक्चुअल प्राइस तो कुछ और ही है। हो सकता है एक्चुअल प्राइस 10 से कम हो या 10 से ज्यादा हो। अब जैसे ही एक्चुअल प्राइस 10 से कम हुआ तो वो क्या करेगा, ज्यादा खरीद लेगा एक्चुअल क्वांटिटी। और अगर सपोज प्राइस ज्यादा हुआ तो हो सकता है उसका एक्चुअल क्वांटिटी वो कम कर दे। तो है ना जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना इस साल क्वांटिटी यूज करेंगे उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बट जो एक्चुअल क्वांटिटी होता है ना वो अलग ही होगा, वो उतना नहीं होगा। एंड जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस होता है वो प्राइस है जो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में चल रहा होगा, और एक्चुअल प्राइस वो प्राइस होता है जो एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। तो देखो मैंने सोचा था कितने का कॉस्ट होगा, 14,58,000 का खर्चा होगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन हो कितने का गया, 14,75,600, ज्यादा का खर्चा हो गया ना। तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो गया, 17,600 एडवर्स हो गया मैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम लोग क्या करते हैं पहले से ही प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ना स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इतना इतना होना चाहिए। लेकिन उतना होगा, अगर सपोज इससे कम होता, मैंने सोचा था 14,58 और खर्चा इससे कम होता तो मेरे लिए प्रॉफिट हो जाता, तो मैं F लिख देता, ठीक है। जैसा भी देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस मैंने सोचा था कितना था 12, लेकिन एक्चुअल प्राइस था कितना 11.9। तो यहाँ पर अभी मैंने जितना सोचा था उससे कम हुआ, तो ये खर्चा है। खर्चा अगर कम हो रहा है तो अच्छी बात है हमारे लिए। इंटू AQ कहाँ से, ये रहा 1,24,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 11.9 तो आ रहा है 0.1 पॉजिटिव है, इंटू 1,24,000। तो इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव 12,400। तो
तो यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव 12,400 और बाजू में लिख देंगे एफ मतलब फेवरेबल। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट मटेरियल हो गया और अभी मटेरियल वैरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। अभी मटेरियल यूसेज वैरिएंस। यूसेज मतलब मैंने कितना सोचा था यूज़ करूंगा, मैंने सोचा था यूज़ करूंगा 121,500 kgs, लेकिन मैंने ज़्यादा यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,24,000। मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी से। एसपी क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया था? 12। तो अगर इसको अभी सॉल्व करें तो 121,500 माइनस 1,24,000, आंसर माइनस में आ रहा है, इनटू करेंगे 12 तो आ रहा है -30,000। इसका मतलब ये एडवर्स है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 30,000 एडवर्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,000 और एक छोटा सा एडवर्स का साइन डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें ना आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि राइट है कि रॉन्ग है। ये जो नीचे के दो फॉर्मूला है ना हमारे बी और सी, अगर इसका हम लोग इसको ना अगर कंबाइन करें, इसको कंबाइन करेंगे ना तो आंसर यही आएगा। कैसे? देखो, पहले वाले का आंसर क्या था? पॉजिटिव 12,400, राइट, और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है -30,000। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, एक का पॉजिटिव 12,400 है तो पॉजिटिव 12,400 -30,000 आ गया ना 17,600। फर्स्ट वाले का आंसर चेक करो, वही तो है 17,600। इसको बोलते हैं रिकंसाइल करना, चेक करना कि आपने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग है। बस ऐसे ही हर सम में हम लोग को फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है। तो इसका मतलब इस सम में मेन क्या था? ये तो फॉर्मूला तो मैं खाली कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, मेन तो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। ये जो फॉर वाला पार्ट है ना, ये अपना क्या है? आउटपुट है। तो जाके ऐसा लिख देने का आउटपुट। फॉर वाला जो है ना उसको आउटपुट के सामने लिख दो कि ना 90 kgs बनाने के लिए इनपुट कितना चाहिए। इनपुट हम लोग को बोला था मटेरियल 135 kg, तो यहाँ लिख देते हैं 135। उसके बाद ये जो रेट देते हैं इसके साथ, ये कौन सा प्राइस है अपना? एसपी। एक्चुअल प्रोडक्शन को यहाँ डालना है 81,000 को, और फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,000 इंटू 135 डिवाइड बाई 90 तो आ रहा है 1,21,500। ये जो 1,21,500 आ रहा है ये हमारा क्या है? ये है एस क्यू। एस क्यू मिल गया। ए क्यू दिया है मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज को क्या बोलते हैं? ए क्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है, जो नहीं चाहिए हमको, चाहिए एपी एक्चुअल प्राइस। कैसे मिलेगा? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया है? 14,75,600 डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? एक्चुअल क्वांटिटी से, जो था 1,24,000। तो हमको प्राइस मिल गया 11.9। तो यहाँ पर आ गया 11.9। हमेशा याद रखना एसपी और एपी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आसपास का होना चाहिए। सिमिलरली एसक्यू और एक्यू, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आसपास का होना चाहिए। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि आप लोग सही जा रहे हो। ठीक है, ओके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो